आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले स्टील मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के एक सबसे बड़े दिग्गज कंपनी के बारे में, जो कंपनी जुड़ी हुई है इंडिया के सबसे बड़े ग्रुप से। एंड यस, वी आर टॉकिंग अबाउट टाटा स्टील कंपनी। एंड आज के इस वीडियो में हम टाटा स्टील कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए कुछ स्पेसिफिक पॉजिटिव न्यूज़ के ऊपर डिस्कशन करेंगे। एंड इस कंपनी के स्टॉक प्राइस में हमें आज ही के दिन 5% की तेजी भी आते हुए देखने को मिली। तो भाई इस तेजी के पीछे रीजन क्या है वो भी हम आज के इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा, बट उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूल। देखो अभी हम आ चुके हैं यहाँ पे हमारे मेन स्क्रीन की तरफ। एंड एज यू कैन सी टाटा स्टील कंपनी के देखो जो करंट मार्केट प्राइस चल रही है वो है रफली अराउंड 148 रुपए से करीब, ठीक है। एंड अभी अगर आप बात करते हैं इस कंपनी के स्टॉक प्राइस में, हमें आज ही के दिन इन अ सिंगल डे मोर देन 5% से भी ज्यादा की तेजी आते हुए देखने को मिली। एंड देखो टाटा स्टील ना कोई ऐसी वैसी कंपनी नहीं है, स्टील सेक्टर के टॉप 3 कंपनीज में हमें इस कंपनी का नाम देखने को मिलता है। एंड ऊपर से ये कंपनी अपने सेक्टर की वन ऑफ द लीडिंग कंपनी तो है ही, बट उसी के साथ साथ टाटा ग्रुप से जुड़ी हुई ये कंपनी है। टाटा ग्रुप इंडिया का वन ऑफ द वेल नोन रेप्यूटेड ग्रुप है। एंड जो भी जिस भी कंपनी के आगे टाटा लग जाता है ना भाई, उस कंपनी के ऊपर अपना अलग ही एक भरोसा बढ़ जाता है। ये बात तो देखो आपको माननी ही पड़ेगी, ठीक है। चाहे फिर वो कंपनी का परफॉर्मेंस पर्टिकुलरली उसके बिजनेस में अच्छा हो या ना हो, इसका मतलब ये नहीं कि हर जिस भी कंपनी के पीछे नाम टाटा लग जाए तो वो कंपनी आपने खरीद लेनी है। बट मैं आपको एक प्रोस्पेक्टिव बता रहा हूँ इन्वेस्टर का सोचने का, ठीक है। अभी अगर आप बात करते हो टाटा स्टील कंपनी के, लाइक आज के दिन हमें इस कंपनी के स्टॉक प्राइस में 5% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली। निफ्टी 50 का ये स्टॉक है। आज के दिन पूरे निफ्टी 50 में टॉप गेनिंग के अंदर हमें टाटा स्टील कंपनी का ही नाम देखने को मिला, ठीक है। अभी अगर आप बात करते हो कंपनी के पिछले एक महीने के रिटर्न्स के बारे में, तो एज सच कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है। 4-4.5% की ही तेज़ी देखने को मिली। इतनी तेज़ी तो कंपनी के अंदर आज ही के दिन है। और वाइज कंपनी हमें मार्केट में फ्लैट ही ट्रेड करते हुए देखने को मिली इन टाइम पीरियड ऑफ अ सिंगल 1 मंथ। एंड देखो एक महीने में कंपनी ने कुछ रिटर्न्स नहीं कमा के दिए, इसका मतलब ये नहीं कि ये कंपनी अच्छी नहीं है या फिर ये कंपनी आने वाले टाइम के अंदर अच्छा परफॉर्म ना करे। देखो मार्केट में अगर कोई कंपनी साल 1.5 साल भी अगर अच्छा परफॉर्म नहीं करती तो उस कंपनी को बुरा साबित नहीं कर सकते, या फिर वो ऐसा नहीं कह सकते कि ये कंपनी अच्छी नहीं, क्योंकि मार्केट है। मार्केट में अप्स एंड डाउन्स आते जाते रहते हैं। फंडामेंटल्स ही कंपनियाँ अगर अच्छी है तो वो कंपनी के अंदर तेज़ी डेफिनेटली फॉर श्योर आएगी ही आएगी। एंड ये छोटे 6-8 महीने के बारे में आपने सोचना नहीं चाहिए। अगर आपका विजन लॉन्ग टर्म का है, लॉन्ग टर्म के बारे में लॉन्ग टर्म का सोचते हुए अगर आप किसी भी कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करोगे, डेफिनेटली आपका पैसा वहाँ पे बनेगा। स्टील एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि हमेशा हमें लगती ही लगती है, इसका इस्तेमाल हमेशा होता ही होता है। एंड इसका बिजनेस जो है ओवरऑल देखा जाए स्टील इंडिया में लगता ही है। इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, ये इंडिया के बाहर भी स्टील्स को बेचते एक्सपोर्ट करते, ठीक है। तो देखा जाए ये तो लगता ही, बट बात कहाँ पे आती है इनके प्राइस फ्लक्चुएशन पे। जो इनकी स्टील की जो प्राइस होती है वो फ्लक्चुएट होती है, उसके कारण ओवरऑल जो स्टील की जो प्राइस के फ्लक्चुएशन के कारण ही हमें इनके प्रॉफिट्स एंड लॉसेस अफेक्ट होते हुए देखने को मिलते हैं। उसी से रिलेटेड आज का ये वीडियो है, क्योंकि जो न्यूज़ है वो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टाटा स्टील कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए। देन अगेन अभी अगर मैं आपको दिखाता हूँ कंपनी के 5 साल के रिटर्न्स, तो यहाँ पे इट इज़ टोटली सरप्राइजिंग कि भाई कंपनी ने 5 साल के अंदर 190% से भी ज़्यादा के रिटर्न्स कमा के दिए। बट द पॉइंट इज़ कि ये कंपनी मार्केट में पिछले 2.5 ईयर्स से कंप्लीटली पिछले 2.5 ईयर्स से हमें एज सच इतना कुछ बढ़िया हमें इस कंपनी का परफॉर्मेंस मार्केट में देखने को नहीं मिला। 2.5 साल से ये कंपनी मार्केट में हमें थोड़ा साइडवेज पैटर्न में ही देखने को मिली। बट आने वाले टाइम के अंदर डेफिनेटली जो इसके ओवरऑल बिजनेस के डायनामाइट्स है वो हमें चेंज होते हुए देखने को मिलेगा। कंपनी के अंदर एक्चुअल में हमें और भी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। बट पिछला एक साल फिर भी 40-45% के रिटर्न, 5 साल में 190% के रिटर्न, तो ओवरऑल एक काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस हमें स्टील सेक्टर से टाटा स्टील कंपनी का देखने को मिला। 2000% से अब तक कंपनी ने मैक्सिमम रिटर्न्स कमा के दिए, जो कि फॉर श्योर काफ़ी तगड़े नंबर्स। एंड अगर आप इस कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में भी देखते ना, तो भाई निफ्टी 50 का स्टॉक है, कोई ऐसा वैसा स्टॉक नहीं है। 1,85,000 करोड़ के अराउंड इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। सर क्या ये कंपनी आपके भी पोर्टफोलियो में? नहीं, ये कंपनी मेरे पोर्टफोलियो में नहीं। एंड देखो आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिलेगी। वीडियो को ध्यान लगा के देखना एंड पूरा देखना, ठीक है। ये कंपनी मेरे पोर्टफोलियो में क्यों नहीं? क्योंकि ये कंपनी बिलोंग करती है देखो स्टील सेक्टर से, ठीक है। एंड जो पर्टिकुलरली जो भी कंपनी स्टील सेक्टर से बिलोंग करती है वो मेरे पास एक भी स्टॉक नहीं, क्योंकि जो ओवरऑल स्टील सेक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेटिव कह रहा हूँ, सॉरी, काफ़ी ज़्यादा एक फ्लक्चुएटिंग सेक्टर है। काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स हमें सेक्टर में देखने को मिलता है। एक तो कभी कभी ये कंपनियाँ काफ़ी तगड़ा चलती है, या
फिर ये कंपनी 3-3 साल मार्केट में चल ही नहीं पाती, क्योंकि क्या होता क्या है ना, जो इनके प्राइसेस होती है, स्टील तो ये कंपनी मैन्युफैक्चर कर देती है, प्रोड्यूस कर देती है, बट जब मार्केट में बेचने को जाते हैं तो प्राइस के ऊपर बाउंड्रीज आती है, कभी प्राइस ऑटोमेटिकली स्टील की बढ़ जाएगी, कभी प्राइस घट जाएगी। तो यहाँ पे इन कंपनियों का काफ़ी बड़ा नुकसान हमें होते हुए देखने को मिलता है। कभी कभार फायदा भी होता है इसी चीज़ों से, कभी कभार नुकसान भी होता है। मार्केट है, फायदे या नुकसान तो देखो यहाँ पे चलते रहेंगे। करंट मार्केट प्राइस 150 के करीब है, ऑल टाइम हाई के प्राइस 160, ऑल टाइम हाई की नहीं 52 वीक हाई, मतलब एक साल के अंदर जो कंपनी के ऑल टाइम हाई के प्राइस है वो 160 रुपये की है। स्टॉक का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, जो कंपनी का पी है, वो 96 के करीब है, स्लाइटली एक्सपेंसिव साइड पे। पर जिन कंपनियों में पोटेंशियल होता है वो डेफिनेटली हमें थोड़ा एक्सपेंसिव साइड में देखने को मिलता ही मिलता है। डिविडेंड यील्ड कंपनी का 2.45%, काफ़ी सॉलिड, काफ़ी तगड़ा है। कंपनी डिविडेंड काफ़ी अच्छा देती है, नो डाउट इन्वेस्टर के लिए ये बात तो देखो माननी पड़ेगी। एंड मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ यहाँ पे याद दिलाना चाहूँगा कि ये देखो यहाँ पे ना इन सब चीज़ों का देखो काफ़ी फ़ायदा होता है। फ़ायदा इन द सेंस, फ़ायदा तो नहीं कह सकते, बट एक सिक्योरिटी आपको मिलती है। कब? जब आप किसी भी सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हो। अब ये सेक्टर कौन सा है? ये है स्टील सेक्टर। इसके कंपैरिजन में कंपनियाँ आती है, तो ये कंपनी सबसे बड़ी स्टील सेक्टर की कंपनी कौन सी है? JSW स्टील विद 1,96,000 करोड़ मार्केट कैपिटलाइजेशन। एंड सेकेंड नंबर पे ही अपने को नाम देखने को मिल जाता है टाटा स्टील कंपनी का, 1,85,000 करोड़। मतलब सेकेंड नंबर की कंपनी है अपने सेक्टर के। डरने की कोई भी बात नहीं कि भाई ये कंपनी कल कहा जाके इसका क्या हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। अगर आप किसी भी सेक्टर के, केमिकल सेक्टर हो, इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का सेक्टर हो, रियल इस्टेट सेक्टर हो, अगर वो फाइनेंस सेक्टर की कंपनी हो, बैंकिंग सेक्टर की कंपनी हो, रिफाइनरी ऑयल सेक्टर, कोई सा भी सेक्टर, FMCG सेक्टर पकड़ लो, हॉस्पिटलिटी सेक्टर पकड़ लो, कोई सा भी सेक्टर, FMCG सेक्टर पकड़ लो, उस सेक्टर के अगर आप पर्टिकुलरली टॉप की कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करोगे ना, आपका पैसा वहाँ पे सेफ रहेगा, पैसा आपका कहीं जाएगा नहीं। ये बात आपने ना हमेशा याद रखनी है, क्योंकि पैसा वहाँ पे सेफ रहता है आपका, ठीक है। एंड फिर आपको आसानी भी हो जाती है अच्छी कंपनियाँ ढूंढने में लिए। अभी टाटा स्टील कंपनी के अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस के स्टेटमेंट की तरफ जाओगे तो कंपनी के जो सेल्स के नंबर्स है, लाइक इसके अंदर हमें कंटिन्यूस ग्रोथ देखने को मिली। नाउ कंपनी के सेल्स के नंबर आर समवेयर अराउंड 2,33,000 करोड़, 2022 का ऑल टाइम हाई अब तक टच नहीं कर पाई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, मैंने क्या कहा था, फ्लक्चुएटिंग रहता है इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट। देखो पहले 16,000 करोड़ 2014 में, अगले साल 3,000 करोड़, फिर 600 करोड़ का लॉस, फिर 13,000 करोड़ का प्रॉफिट, फिर 21,000 करोड़। मतलब इन्वेस्टर कितने खुश होंगे, 13 से सीधा 21, 21 से सीधा 29, 29 से फिर 17, इन्वेस्टर का पूरा मुराल डाउन। फिर कंपनी का प्रॉफिट आया 30,000 करोड़, प्रॉफिट 17 से सीधा 30 डबल, 30 से सीधा 64 डबल, 64 से सीधा 50% डाउन, 30,000 करोड़, एंड फिर आया 22,000 करोड़। मतलब इन कंपनियों के प्रॉफिट्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग होते हैं। इसके कारण मैं इन कंपनियों में पैसा इन्वेस्ट नहीं करता। अभी 22,000 करोड़ चल रहा है, आई थिंक सो कि आने वाले प्रॉफिट कंपनी के हमें यहाँ पे काफ़ी बढ़िया एक्सपेक्ट हम यहाँ पे कर सकते हैं। बैलेंस शीट की बात करते हैं, बैलेंस शीट काफ़ी तगड़ा रहता है भाई इन कंपनियों के पास। स्टील सेक्टर की कंपनी है, कैपिटल एफिशिएंट कंपनी है, कैपिटल इन कंपनियों को डेफिनेटली लगता है। रिजर्व्स की बात करते हो तो इनके पास 87,000 करोड़ का रिजर्व्स आज भी पड़ा हुआ है। एंड अगर मैं बोरोइंग की बात करता हूँ तो 89,000 करोड़ का डेब्ट भी इस कंपनी के ऊपर उसी हिसाब से पड़ा है, कर्जा भी भाई इन कंपनियों ने लेके रखा है। सो अभी अगर आप यहाँ पे देखते हो जो स्टील कंपनी है, स्टील स्टॉक सर्च 5% ऑन म्यूटेड चाइनीज स्टील आउटपुट। सर कुछ भी नहीं समझा, सारी चीज़ें समझाऊंगा, वीडियो देखना, ठीक है। द स्टॉक ऑफ डोमेस्टिक स्टील कंपनीज सर्ज नियरली सर्ज अराउंड 5% ऑन मंडे। आज के दिन 4 से 5% की तेज़ी हमें देखने को मिली इन द कंपनीज लाइक टाटा स्टील हो गई, जिंदल स्टील हो गई, सेल हो गई। तो इन कंपनियों के अंदर क्या भाई ऐसी बात थी कि भाई 4-5% स्टील सेक्टर की कंपनियाँ इतना ऊंचा चल रही थी, इतना इन कंपनियों के अंदर तेज़ी देखने को मिली। तो देखो रीज़न सिंपल सा है, ठीक है। रीज़न क्या है सर? तो देखो द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मैं आपके साथ अभी डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। सो जो द स्टॉक ऑन डोमेस्टिक स्टील कंपनी सच नियरली 5% ऑन द म्यूटेड स्टील प्रोडक्शन डाटा फ्रॉम द चाइना, शेयर प्राइस ऑफ टाटा स्टील ऑल गोज अप, ठीक है। तो बात क्या है, जो चाइना है उनके यहाँ पे सेल्स, चाइना के स्टील प्रोडक्शन का डाटा सामने निकल के आया, जहाँ पे यह पता चला कि जो ओवरऑल चाइना का स्टील का जो मैन्युफैक्चरिंग है वो हमें इस बार हमें गिरते हुए देखने को मिला, ठीक है। वन ऑफ द मेजर रीज़न फॉर द अपस्टिक इन द स्टॉक प्राइजेस, ठीक है। सबसे बड़ा रीज़न क्या है? द साइलेंट स्टील प्रोडक्शन इन चाइना। जो चाइना का स्टील प्रोडक्शन है वो साइलेंट हो गया, कम हो गया इन द मंथ ऑफ जनवरी एंड फरवरी विद एनालिस्टिक प्रिडिक्शन ऑफ द सिमिलर फैक्ट ऑफ द मार्च ड्यू टू द सबड्यू ऑफ डिमांड इन द चाइना क्रूड स्टील आउटपुट वॉज merely up to 1.6% ईयर ऑन ईयर बेसिस फॉर 2.1%। तो चाइना का जो ओवरऑल देखा जाए, जो
स्टील का मैन्युफैक्चरिंग है वो 2.1 का होना था, ठीक है, 2.1 मैट्रिक टन, जो उसका नंबर है 2.1, एंड अभी वो हुआ कितना 1.6। तो बेसिकली चाइना ने इस बार स्टील कम मैन्युफैक्चर करा, तो इंडियन कंपनी का इसको काफ़ी फायदा होगा, क्योंकि इंडियन कंपनियां बेसिकली ज़्यादा स्टील मैन्युफैक्चर करेगी, ज़्यादा स्टील बेचेगी, अल्टीमेटली ज़्यादा प्रॉफिट्स कमाएगी, क्योंकि इंडिया के बाहर का स्टील इंडिया में नहीं आ रहा, या फिर बाहर चाइना एक काफ़ी बड़ा स्टील मैन्युफैक्चरर है, तो बाहर के देशों में भी अगर आप देखते हो तो स्टील कम जाएगा चाइना के थ्रू, फिर वो इंडिया के थ्रू ज़्यादा जाएगा। अगर इंडिया के थ्रू ज़्यादा जाएगा तो इंडिया में टॉप की कंपनियाँ कौन है, यही जिंदल स्टील, JSW स्टील, टाटा स्टील कंपनी, तो इनका फायदा होगा। एंड देखा ना मैंने पहले भी क्या कहा था, टॉप की कंपनियाँ खरीदोगे तो फायदा होगा। सो ऐसा इन कंपनियों का हमें फायदा होते हुए देखने को मिलेगा, एंड इट इज़ द रीज़न कि इनके अंदर तेज़ी देखने को मिली। मार्केट में ब्रोकर इन कंपनियों को 170 180 के टारगेट्स भी दे रहे हैं, जो कि इन कंपनियों के लिए देखो कोई बड़ी बात बिल्कुल भी नहीं है। बाकी अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आपकी वजह से किसी का फायदा हो रहा होगा ना, उन्हें वीडियो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। जय हिंद, धन्यवाद।